नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे, विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 44वीं कड़ी में हम बिरसा मुंडा जी के बारे में जानेंगे। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों की शोषण नीति और परतंत्रता से भारतवर्ष को मुक्त कराने में अनेक महापुरुषों ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत भूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाया है। एक छोटी सी आवाज़ को नारा बनने में देर नहीं लगती, बस दम उसकी आवाज़ को उठाने वाले में होना चाहिए, और उसकी जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा। अंग्रेज़ों के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन में से एक है। उसे उल गुलान यानी महान हलचल इस नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए। बिरसा मुंडा के विचार मुंडाओं और पूरी आदिवासी कौम को संघर्ष की राह दिखाते रहे। आज भी आदिवासियों के लिए बिरसा का सबसे बड़ा स्थान है। वे उन्हें भगवान मानते थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में उलीहत्तू गांव में हुआ था, जो रांची में पड़ता है। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हट्टू था। इनका परिवार रोजगार की तलाश में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। गरीबी के इस दौर में बिरसा को उनके मामा के गांव अयुभातू भेज दिया गया। वहाँ के स्कूल में पढ़ने लगे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए उन्हें चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। चाईबासा में बिताए 4 सालों ने बिरसा मुंडा के जीवन पर गहरा असर डाला। इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हो गया और उन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय हुआ। बिरसा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा देकर भारतीयों, विशेषकर वनवासियों में स्वदेश प्रेम की भावना जागृत की और उन्हें संगठित कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए ईसाई मिशनरियों का विरोध किया। बिरसा मुंडा ने महसूस किया आदिवासी समाज अंधविश्वास और कुरीतियों से घिरा हुआ है। जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में झुलस रहा है। आदिवासियों को इन यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने सामाजिक स्तर पर आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और एकता का रास्ता दिखाया था। आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार और जागीरदार इनके शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज में चेतना पैदा की, आदिवासियों को संगठित किया। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली, बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वनों की भूमि पर कार्य रुक गया। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के
एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। उनकी बातों का प्रभाव यह पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या तेजी से घटने लगी और जो मुंडा ईसाई बन गए थे वे फिर से अपने धर्म में लौटने लगे। बिरसा मुंडा को अपनी भूमि, अपनी संस्कृति से गहरा लगाव था। बिरसा आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन पर हक की वकालत करते थे। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को इकट्ठा कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा प्राप्त किया था। उन्हें इस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं ने संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 तक मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खुंटी थाने पर धावा बोल दिया था। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में उसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1900 में डोंबरी पहाड़ियों पर मुंडाओं की विशाल सभा हुई। साथ बहुत बड़ा संघर्ष हुआ जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों मुंडाओं ने शहादत दे दी थी। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी। बिरसा मुंडा काफ़ी समय तक तो पुलिस की पकड़ में नहीं आए थे, लेकिन एक स्थानीय गद्दार की वजह से 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। लगातार जंगलों में भूखे प्यासे भटकने की वजह से वह कमज़ोर हो चुके थे। अचानक 9 जून 1900 को उनकी रांची के जेल में मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनको जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा कहते थे, आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। बिरसा के विचार मुंडाओं और पूरी आदिवासी कौम को संघर्ष की राह दिखाते रहे थे। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। अपने 25 वर्ष के अल्प जीवन काल में ही उन्होंने वनवासियों में स्वदेशी तथा भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेरणा जगाई वह अतुलनीय है। धर्मांतरण, शोषण और अन्याय के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का संचालन करने वाले ऐसे महान सेनानायक बिरसा मुंडा को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।